बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम मेनिंजिस के बारे में पढ़ते हैं कि मेनिंजिस है क्या। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं तीन चीज़ें, जैसे कि बोन है, स्कल को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके साथ सेसल भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और साथ ही मेनिंजिस भी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मेनिंजिस हमारे साथ एक्चुअली इट इज़ अ लेयर, the three layers which surround the central nervous system, which surround the brain and spinal cord, which provide protection to the brain. और मेनिंजिस फिर हमारे साथ तीन, जैसे कि हर अर्गन के इर्द गिर्द एक लेयर होता है, जैसे कि लंग्स के इर्द गिर्द एक लेयर है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हार्ट के इर्द गिर्द एक लेयर है जिसको हम कार्डिक मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह लंग ब्रेन की और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स है जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। तो spinal cord and brain are surrounded by three membranes, the meninges, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के इर्द गिर्द तीन लेयर्स है, मेम्ब्रेन है, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। अभी हम बढ़ते हैं, हम अब आउटसाइड से अंदर की तरफ जाते हैं कि मतलब आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, इसमें फिर मिडल में कौन सा है और इसमें फिर जो है ना इनसाइड वाला कौन सा लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर जो है this is the outermost layer of the meningeal layer. Diameter of the brain is conventionally described as 2x. Basically it is a top layer और factory होते हैं और फिर इसके दो ऊपर जो है ड्यूरामेटर के जो है it is the outermost layer और फिर इसकी ऊपर जो दो लेयर्स है ड्यूरामेटर की, इसमें एक हमारे साथ जो है एक जो है एंडोस्टील लेयर है और दूसरा जो है मेनिंजियल लेयर है, ठीक है। तो एंडोस्टील लेयर को हम क्यों एंडोस्टील लेयर कहते हैं, तो बेसिकली इट इज कवरिंग द स्कल, द बोन ऑफ द स्कल, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली द पेरियोस्टल मेम्ब्रेन ऑफ द skull bone, so that's why it is called endostel layer. It is also called a periosteal layer. So the endostel layer is nothing more than the periosteum covering the inner surface of the skull bones. And और दूसरी बात फिर ये है कि at the foramen of magnum it does not become continuous with the durameter of the spinal cord. फिर ये जो एंडोस्टील लेयर है it is just कहा तक है सिर्फ फोरामेना मैग्नम तक है, ब्रेन के इर्द गिर्द सिर्फ फोरामेना मैग्नम है। फिर जो स्पाइनल कॉर्ड में फोरामेना ऑफ मैग्नम पे ये खत्म हो जाता है। Around the margin of all foramina in the skull, it becomes continuous with the periosteum on the outside of the skull bones, ठीक है ना। तो ये सिर्फ फोरामेना मैग्नम तक महदूद है, फिर जो है ये खत्म हो जाता है। और ये आप देख लेते हैं, स्किन है पहले, फिर इसके बाद एपिन्यूरस है, फिर पेरियोस्टियम है, बोन जो है, फिर इसके बाद बोन है, फिर जो है मेनिंजेस लेयर शुरू हो जाते हैं, मेनिंजेस शुरू हो जाती है। तो इसमें आउटर मोस्ट जो है ड्यूरामेटर है, फिर जो है अर्कनाइड है, फिर पायरामीटर है, ठीक है। फिर जो है मेनिंजियल लेयर है, तो मेनिंजियल लेयर इज द ड्यूरामेटर प्रॉपर, इसको ड्यूरामेटर प्रॉपर भी कहते हैं। It is a dense, strong fibrous membrane covering the brain and as continues through the foramen of magnum with the durameter of the spinal cord. ये durameter of spinal cord के साथ कंटिन्यूस है, जबकि जो एंडोस्टीलियर था वो खत्म हो जाता था foramina magnum। It provides tubular sheath for the cranial nerves and the later was the foramina in the skull। फिर जो है ना कि जो foramina तो स्कल में जो फोरामेन है वहाँ से जो cranial nerves निकलते हैं, इनकी भी एक शीट बनाती है, इसकी इर्द गिर्द एक ट्यूबुलर शीट, इनके इर्द गिर्द एक ट्यूबुलर शीट बनाता है। आउटसाइड द स्कल द शीट फ्यूज विद द एपिन्यूरियम ऑफ द हेड, और फिर जब बाहर आता है मतलब बाहर आते स्कल से ये मेनिंजियल लेयर, तो फिर ये जो एपिन्यूरियम है, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है नर्व्स के, जैसे कि एपिन्यूरियम है, पेरिन्यूरियम है, तो इंडोन्यूरियम है, इनमें से जो एपिन्यूरियम है इसके साथ जो है ये फ्यूज हो जाता है, समझ आ गई। फिर जो है हमारे साथ मेनिंजियल लेयर सेंस। अच्छा ये बात, ब्रेन में स्कल में
जो मेनिंजियल लेयर है वो सेंस इनवर्ड्स पोर सेप्टा बनाता है। व्हाट इज सेप्टा? कि जो मेनिंजियल लेयर होते हैं वो इट सेंस इनवर्ड्स टू फॉर्म पोर सेप्टा, और फिर which divide the cranial cavity into freely communicating spheres, further ब्रेन को सब डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जो मेनिंजियल लेयर है वो it sends animals and separate the and subdivide the brain into different parts. Like फिर इसमें the function of receptor है to distract, और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि it restrict the displacement of the ब्रेन ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन in the head is more। तो ये इसका फ़ायदा है। फिर हमारे साथ चार जो है वो सेप्टा है, इनमें से एक फॉल्स सेरेब्राई है जो कि राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। और फिर जो है टेंटूरियम सेरेबेलाई है जो कि सेरेबेलम को सेपरेट करते हैं सेरेबेलम से। इसके बाद फिर जो है फाल्क सेरेब्राई है जो कि ये जो नज़र आते हैं जो कि लेफ्ट और राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर को सेपरेट करते हैं। और फिर जो है डॉर्सन डाइफॉर्म सी है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टॉक को कहा जाता है, स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो द फर्स्ट सेरेब्राई इज अ सेकल शेप। इसमें जो फर्स्ट सेरेब्राई है इट इज सेकल शेप फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर that lies in the midline between the two cerebral hemispheres, दो cerebral hemisphere के दरमियान है। Its nerve anterior end is attached, इसके दो एंड है, एक nerve anterior end है, दूसरा जो है wider posterior end है। तो nerve जो anterior end है it is attached to the frontal crest, posterior wider end जो है it is attached to the attached to the टेंटूरियम cerebelli, ठीक है। और दूसरा जो हमारे साथ टेंटूरियम cerebelli क्या है, cerebelli is the crescent shape, ये crescent shape है, fold of durameter that roots over the posterior cranial fossa and it covers the upper surface of the cerebellum and support the occipital lobes of the cerebellar hemisphere. In the anterior edge there is cave the tentorial notch for the passage of the nerve। अच्छा ये कहते हैं कि ये जो है ना सेरेबेलम को सेपरेट करते हैं बाकी जो स्ट्रक्चर है, और इसके दरमियान एक नोच है जिसको हम टेंटोरियल नोच कहते हैं, और यहाँ से जो मिड ब्रेन है और बाकी स्ट्रक्चर यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर वे हमारे साथ आते हैं, ये अगेन वही है टेंटोरियल, दिस इज टेंटोरियल नोच, दिस इज द टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड दिस इज आल्सो टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड दिस इज द फॉल्स सेरेब्रम। ये अगर हम इसी देखते हैं, ठीक है ना। फिर हम आते हैं falx cerebelli. The falx cerebelli, a small cycle-shaped fold of duometer attached to the internal occipital crest. यहाँ पे जो internal occipital crest है वहाँ पे attach है and project forward between the two cerebellar hemisphere। और cerebellar दो आपके जो cerebellum है इनके दो हेमिस्फीयर है, इनको एक दूसरे से सेपरेट करता है। फिर है the diaphragm cili. The diaphragm cili is a small circular fold of durameter that forms the roof for the serratus sida. Serratus sida is actually इसमें pituitary gland lie करता है। तो इसकी जो stalk of the pituitary gland है it is surrounded by the diaphragm cili. This is also a septa of medial layer durameter. A small opening in its centers allow the passage of stalk of the pituitary gland। ये आता है, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा अब आते हैं हम नर्व सप्लाई की तरफ आते हैं। तो जो कौन कौन से नर्व जो है वो सप्लाई करते हैं हमारे ड्यूरामेटर को, तो ट्राइजेमिनल नर्व है, वेगस नर्व है एंड फर्स्ट थ्री सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो है वो सप्लाई करते हैं and branches from the sympathetic trunk pass to the durameter. The durameter possesses namely sensory ending sac or sensitive section। अच्छा ये देखिए जो durameter है वहाँ पे sensory nerve endings है और they are sensitive to the stretching। तो जब ये stretch हो जाती है, तो stretch आ जाती है और तो फिर बंदे को headache महसूस के सेंसेशन आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे nerve ending है ये which are sensitive to stretching। स्टिमुलेशन। अच्छा इसके बाद आर्टीरियल सप्लाई है
meninges की numerous arteries supply the durometer for the internal. कौन कौन सी आर्टरी जो सप्लाई करती हैं? इसमें एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी है, ascendant pharyngeal artery है, septal artery है, and what are these arteries और supply the durometer. ठीक है. अच्छा, फिर जो है मेनिंजियल वेन्स. कौन कौन से वेन्स है? मेनिंजियल वेन्स, बेसिकली मेनिंजियल वेन्स lie in the endothelium of the dura. The middle meningeal vein follow the branches of the middle meningeal artery and drains into the pterygium plexus. कहाँ पे ये ड्रेन करते हैं? pterygium plexus में. The veins lie lateral to the artery और वेन जो होते हैं वो lie lateral to the artery. फिर इसके बाद जो है हमारे साथ दूसरा लेयर जो है अरेक्नाइड मैटर है. ये डेलिकेट है, एम्परमिएबल मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को कवर करती है और ये एक्लाइड, ये जो है पैरामीटर और डिवामीटर के दरमियान है. ठीक है. और इससे जो अरेक्नाइड मैटर और जो अरेक्नाइड मैटर और डिवामीटर के दरमियान जो है एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं सबड्यूरल स्पेस, और जिस फिल्ड फ्लूइड. फिर जो है पैरामीटर और अरेक्नाइड मैटर के दरमियान एक स्पेस है जिसको हम सबअरेक्नाइड स्पेस कहते हैं और इसमें सीएसएफ जो है वो फ्लो करता है. ठीक है. ये जो है बेसिकली हमारे साथ यही चीज़ है. ठीक है. फिर अरेक्नाइड वेली है. बात चीज़ ऐसी होती है कि समटाइम्स इन सम प्लेसेस ये होता है कि जो अरेक्नाइड मैटर होता है ये प्रोजेक्ट्स इनटू द वेनस साइनसेस एंड फॉर्म क्या बनाते हैं? अरेक्नाइड वेली बनाते हैं. और यही अरेक्नाइड वेली जो है ना, ये जो नज़र आपको नजर आता है कि ये अरेक्नाइड मैटर है. इट प्रोजेक्ट इनटू द वेनस साइनसेस एंड फॉर्म अरेक्नाइड वेली. तो ये अरेक्नाइड वेली, ये अरेक्नाइड वेली, ये अरेक्नाइड वेली, ये कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, एग्रीगेशन ऑफ अरेक्नाइड वेली. ठीक है. और इसका मेन काम क्या होता है कि जो आपके साथ एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपकी बॉडी की आपकी सेल्स के लिए ज़रूरी हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सीएसएफ जो हो वहाँ वो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो या जो सीएसएफ एब्जॉर्प्शन हो जाती है वो यहाँ से हो जाती है. ठीक है ना. ये अरेक्नाइड ये सीएसएफ फ्लो करते हैं इसमें, ये सब अरेक्नाइड इसमें फिर यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है इसकी. ठीक है. तो ब्लड स्ट्रीम में ये एब्जॉर्प्शन इसकी हो जाती है. ठीक है. फिर जो है सबअरेक्नाइड स्पेस जो हमने पहले कहा कि दिस इज द स्पेस लाइन बिटवीन दी कहाँ पे है एक ये जो है ना लाई बीनीथ दी अरेक्नाइड मैटर एंड लाई बिटवीन द अरेक्नाइड मैटर एंड दी थायराइड मैटर. ऑल द सेरेब्रल आर्टरीज एंड वेन्स लाई इन दिस. अब ये बात ध्यान रखना कि सारे जो जैसे कि क्रेनियल नजर आता है, सारी भी जो आर्टरीज है, सेरेब्रल आर्टरीज है, वेन्स है, सभी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे से गुजरते हैं, यहाँ से पास हो जाते हैं. द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अच्छा, सीएसएफ जो है ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सेरेब्रोस्पाइनल इसके अच्छा वेंट्रिकुलर सिस्टम से जो जिसको मेन सिस्टम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए वो जो है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे तीन जो है फोरामेना है जिसको हम कहते हैं फोरामेना फ्लेस्का, फोरामेना मैजेंडी. वहाँ इनके जरिए से जो सीएसएफ है वो मैन जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उससे निकलता है और फिर किधर आ जाते हैं? सबअरेक्नाइड स्पेस में आ जाते हैं. और फिर ये ऊपर जो है ब्रेन में सर्कुलेट करता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में फिर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के इर्द भी वो सर्कुलेट करता है. स्पाइनल सबअरेक्नाइड स्पेस एक्सटेंड. तो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो spinal subarachnoid space है वो second sacral vertebra तक है. Eventually the fluid enters the bloodstream by crossing end to the arachnoid villi and diffusing to the parts. Eventually fluid जो है वो bloodstream में से गुजरता है वो arachnoid villi के जरिए and diffuse to the parts. ठीक है. जो हमने कहा था कि arachnoid villi के जरिए जो extra amount of CSF है वो absorb हो जाती है और फिर blood vessel के जरिए वो bloodstream में diffuse हो जाता है. फिर जो है diameter है. The diameter is a vascular membrane closely envests the brain, covering the gyri and descending into the deepest sulci. ठीक है. The diameter is a vascular. Diameter अब ये जो है ये this is actually covering investing the brain. ये जो है इन्वेस्ट करता है ब्रेन के साथ, बिल्कुल कनेक्टेड है. ब्रेन का it lies on the brain
एंड इट इज़ थिन लेयर, और ये जो है वास्कुलर मेम्ब्रेन है और थिन भी है, और ये सल्काई और गायराई में भी जो है वो कवर, उनको भी कवर करता है। एंड इट एक्सटेंड्स आउट ओवर ग्रैन्युलर्स एंड थ्रू एपिमेलिया। और फिर जो है इसके लिए जो सप्लाई हो रही है सेरेब्रल आर्टरी एंटरिंग दिस सब्सटेंस बाय कैरिंग ऑफ शीरा। जो सेरेब्रल आर्टरी जो ब्रेन में एंटर हो जाती है, इसमें भी, इसके साथ भी जो है पैरामेट्रा होता है, ठीक है। अच्छा, मेनिंजेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम फिर